खबर की शुरुआत करती है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी 2.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए मीडिया से मुखातिब। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर कहा, मोदी 2 के पहले साल लिए गए ऐतिहासिक फैसले। पहले साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल। कोरोना पर पीएम ने समय पर लिए सही फैसले। कोरोना से मृत्यु की दर वैश्विक औसत से कहीं कम। 1 साल की सफलता ने पीएम को बनाया वैश्विक नेता। आज हमारे किसान देश की मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर सीएम मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी 2.0 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन से ऐतिहासिक फैसलों का सीएम ने जिक्र किया है। देश की रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया। धारा 370 और 35A को खत्म कर नया इतिहास लिखा। 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम बहनों को बड़ी राहत दी। नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। कारपोरेट टैक्स और आयकर में रियायत दी गई। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई। हर घर जल हर घर नल योजना पर टाइम बाउंड तरीके से काम। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की गई। स्काइप के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सही समय पर लिए गए सही फैसले से भारत में कोरोना वायरस से उतना नुकसान नहीं हुआ जैसे कि संभावना जताई जा रही थी। लॉकडाउन से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया गया। बेहतर व्यवस्था से कोरोना संक्रमण मामलों में मृत्यु दर भारत में 2.9% रही, जबकि वैश्विक मृत्यु दर इससे कहीं अधिक थी। अस्पतालों में पीपीई किट, टेस्टिंग किट, आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई। देश में आज लगभग 4.5 लाख पीपीई किट का रोजाना उत्पादन हो रहा है। सैनिटाइजेशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। इस दौरान आम जन को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। 8 करोड़ लोग 5 किलो चावल और गेहूं और 1 किलो दाल 3 माह तक निःशुल्क दी जा रही है। देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए डाले गए। करीब 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और विकलांग जनों को 3 माह की पेंशन एडवांस दी गई। लगभग 40 करोड़ महिलाएं जनधन खाता धारकों के खाते में डीबीटी में पैसा भेजा गया। 2 करोड़ से अधिक श्रमिकों को आर्थिक मदद मुहैया कराई गई। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रदान किया, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस पैकेज द्वारा मजदूरों, किसानों और गाँव को मजबूती मिलेगी। इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसका फायदा राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को भी मिलेगा। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन कराने से गाँव रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर पर अपने गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम मिलेगा। 5,000 करोड़ की वित्तीय मदद दी जा रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान है। इससे भारत ने अगले 5 वर्षों में 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ने की संभावना है और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कर्मचारियों को राहत देते हुए अब अगले 3 माह तक पीएफ में अंशदान का भुगतान सरकार करेगी, जिसमें 2500 करोड़ का खर्च आएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने में स्वास्थ्यगत ढांचा मजबूत होगा। हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में सुविधा बढ़ेगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर संक्रामक रोग अस्पताल और पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना से हेल्थ सिस्टम का गाँव तक विस्तार होगा। राज्यों के लिए उधार की सीमा की जीएसडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है। इससे राज्यों के वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। किसानों के हित में मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 14 फसलों को एमएसपी में बढ़ोतरी की है। किसानों के उत्पादों की मीटिंग के लिए व्यवस्था की गई।
लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। लॉकडाउन में पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ रुपए और पीएम फसल बीमा के लाभार्थियों को 6400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान। कृषि का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई। 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। जो किसानों को जो आजादी दी गई है नया एक्ट ला करके, और जो उसके कारण आज हमारे किसान देश की किसी भी मंडी में जाकर के या आड़तियों को बुला करके अपने आप स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक लगभग 2 लाख के करीब लोग वापस लौटे हैं। इनका विवरण तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में केंद्र सरकार को गाइडलाइन के अनुसार आने वालों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, परंतु हमारी पूरी तैयारी है। लगभग 14,000 बेड संस्थागत फैसिलिटी में उपलब्ध हैं। आईसीयू वेंटिलेटर के साथ ही चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या में इजाफा किया गया है। आज लगभग मैं समझता हूँ कि हमारे पास 2400 के आसपास, 2300-2400 के बीच में हमारे पास डॉक्टर आज फील्ड में हैं। तो हमने डॉक्टर्स की भी पर्याप्त संख्या में इस दौरान भर्ती की है। अभी वो प्रक्रिया चालू है, उसको हम आगे भी चालू करेंगे। ऐसे ही जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसकी भी हमने इस दौरान भर्ती की है। हमने वहाँ के सीएमओ को अधिकार दिया है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जिले में पैरा मेडिकल स्टाफ की या जो उनको अन्य जो सहयोगी स्टाफ चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और जो सुविधाएं हैं उनमें उनको हमने अवसर में बदलने की कोशिश की है कि मौका है। 3 मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, इसमें हमने कार्यदायी संस्थाएं भी जो इनको बनाएंगी वो भी निर्धारित कर दी हैं और उनके बहुत जल्दी टेंडर हो जाएंगे। तो 3 मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ बहुत जल्दी हो जाएगा। इनकी बिल्डिंग बढ़ाने का काम हो जाएगा। इस बीच चाहे हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, उधम सिंह नगर हो, पहाड़ के जनपद हो, सभी जनपदों में हमने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की है। 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति। भारत सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। 4 धाम यात्रा को सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित रूप से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। परिस्थितियों के अनुरूप इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा। पर्यटन से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने के लिए बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया गया है। रजिस्ट्री, स्टैंप आदि से सरकार को राजस्व मिलने लगा है। युवाओं और प्रदेश में लौटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है और भी बहुत सी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति दी गई है। और यहाँ